तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सैनिक एंड नवोदय वॉरियर्स के अंदर। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि इस चैनल के अंदर आपको जो है नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो है उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आप इस चैनल से जुड़ के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक भी इजीली कर पाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो का टॉपिक ये होने वाला था कि नवोदय विद्यालय क्या है, मतलब नवोदय विद्यालय क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जानेंगे कि नवोदय विद्यालय होता क्या है। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय जैसे आपके एरिया में जो है दो तरह के स्कूल्स आते हैं। कौन कौन से स्कूल्स आते हैं? पहला जो है कौन सा आता है? पहला जो है गवर्नमेंट आता है, पहला जो है क्या आता है? गवर्नमेंट आता है। और दूसरा जो आता है क्या आता है? प्राइवेट आता है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके एरिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स देखने के लिए मिलते हैं वो क्या होते हैं? सीबीएसई एफिलिएटेड होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड मतलब ज्यादा जो है क्या होते हैं? इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं। मतलब हिंदी मीडियम के भी देखने के लिए मिलते हैं, मतलब लेकिन ज्यादातर जो है सीबीएसई बोर्ड के देखने के लिए मिलते हैं। और सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं उनका जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर का मतलब है ये है कि उनके जो स्कूल्स होते हैं उसमें जो है प्रोवाइड की जाती है बेटर फैसिलिटीज, मतलब गुणवत्ता वाले फैसिलिटीज। ठीक है, मतलब कि आप देख सकते हो कि मतलब अच्छी बिल्डिंग जो होती है, अच्छी बिल्डिंग होती है, अच्छे बेंचेस प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके लिए? मतलब स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को बैठने के लिए। और अच्छी फैकल्टी भी, फैकल्टी का मतलब अच्छे शिक्षक भी वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको जो है अच्छी शिक्षा वहां पे मिल पाए। तो वो क्या होता है? सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल्स होते हैं उसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ये पता है कि जो है सीबीएसई बोर्ड के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस क्या होती है? काफी जो है कॉस्टली होती है। क्या होती है? काफी कॉस्टली होती है, मतलब काफी महंगी होती है। जो कि है जैसे मानिए कि कुछ लोग जो है अफोर्ड कर पाते हैं, मतलब कुछ लोग जो है मतलब अच्छे खासे फैमिली से, मतलब मीडियम तरीके के फैमिली जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं? इस फीस को अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन जो है जो कि पुअर फैमिली से आते हैं वो क्या करते हैं? इस फीस को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो उनके लिए मतलब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन स्कूल क्या होता है? वो गवर्नमेंट होता है। और वही स्कूल क्या होता है? जवाहर नवोदय विद्यालय जो होता है वही स्कूल्स में से एक स्कूल है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक स्कूल देखने के लिए मिलता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसमें जो है आपको प्राइवेट की तरफ फैसिलिटीज दी जाएंगी। वो भी क्या दी जाएगी? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि पुअर फैमिली भी जो है आसानी से जो है इसको क्या कर सकता है? ले सकता है, आसानी से इस स्कूल में पढ़ सकता है, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम निकाल करके। अब जानेंगे कि नवोदय विद्यालय के अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएं देखने के लिए मिलती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि नवोदय विद्यालय है क्या। देखिए, नवोदय विद्यालय जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया, यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? नवोदय विद्यालय ऐसे सरकारी स्कूल है जहां ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल एरियाज, प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री एजुकेशन, निःशुल्क, महत्वपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। मतलब ये है कि जैसे कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं, जैसे कुछ बच्चे जो हैं पढ़ने में जो हैं क्या है, मतलब अच्छे खासे हैं, मतलब पढ़ने में जो है काफी तेज हैं, और उनको जो है फीस के कारण जो है वो क्या कर रहे हैं? पढ़ाई को जो है अपनी आगे नहीं, मतलब पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मतलब उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे माने कि 6 तक उन्होंने पढ़ा और 7th की उनके पास फीस नहीं है सीबीएसई बोर्ड की देने की, तो वो जो है उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उनके लिए क्या है? नवोदय विद्यालय आता है, एक ये ऑप्शन आता है कि जो है आप इसका एंट्रेंस एग्जाम देके यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं? निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। चलिए, दूसरा जो है, इन स्कूल की स्थापना राजीव गांधी की शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के तहत 1986 के तहत की गई थी। मतलब ये स्कूल जो है कब से चल रहे हैं? 1986 से जो है ये स्कूल्स क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। मतलब 1986 से जो है
इस स्कूल की स्थापना हुई तब से ये स्कूल क्या कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल जो है ऐसे चलता चला आ रहा है। चलिए अब जानेंगे कि इसके मेन फीचर्स क्या है, मतलब इसके कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे आप अगर कहीं जाते हो तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि आप उस कॉलेज में या स्कूल्स में क्यों जाओगे, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, मेन फीचर क्या है, चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहले कि अभी मैंने आपको बताया इट इज एफिलिएटेड टू द सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि आपके यहाँ प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो किससे एफिलिएटेड होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एफिलिएटेड का मतलब जानेंगे सिंपली कि एफिलिएटेड का मतलब होता क्या है। एफिलिएटेड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई संस्थान है, कोई संस्थान मतलब जैसे कोई स्कूल है, वो अगर किसी से एफिलिएटेड, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड है, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर इसको जो है, इस संस्थान को जो है चलना पड़ेगा। मतलब नवोदय विद्यालय अगर इससे एफिलिएटेड है तो इसके रूल्स के हिसाब से जो है, इन्होंने जो रूल्स बनाए उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एफिलिएटेड बोलते हैं। ठीक, यहाँ क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। मतलब आपको जो है क्लास 5 तक पढ़ाई जो है किसी भी एफिलिएटेड स्कूल से करना होगा। एफिलिएटेड स्कूल से आप क्लास 5 तक की पढ़ाई करके आओगे और क्लास 5 की पढ़ाई जब कर लोगे उसके बाद आप क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे और उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप जो है क्लास 6 में एडमिशन लोगे और एडमिशन लोगे तो 6 से 12 तक की आपकी जो शिक्षा होगी, मतलब आपका जो मतलब शैक्षणिक शुल्क होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। आपको एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं होती है। ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है होता है। ठीक, अब आइए, यहाँ यह रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, यानी छात्र हॉस्टल में रहते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये रेजिडेंशियल स्कूल होता है, मतलब यहाँ पे हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जो है डेली जो है अपने घर से आ जा नहीं सकते हैं, आप जो है डेली आ जा नहीं सकते, आपको वहां ही रहना पड़ता है। वहां ही रह के आपको क्या करना पड़ता है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना पड़ता है, अपनी पढ़ाई को करना पड़ता है। मतलब आप वहां से घर आ जा नहीं सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप जो है वहां जाके मतलब हॉस्टल में रहने लोगे और वहीं से जो अपनी क्लासेस लोगे और वहीं रहोगे, खाओगे पियोगे, वहीं मतलब पढ़ाई लिखाई अपना करते रहोगे। ठीक है, तो आइए इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ एजुकेशन, हॉस्टल, फूड और बुक्स अधिकतर फ्री होते हैं। मतलब यहाँ पे जो है आपको एजुकेशन जो है वो फ्री देखने के लिए मिलेगा, हॉस्टल जो है वो फ्री देखने के लिए मिलेगा, फूड मतलब जो है खाना, जो भी वहाँ पे खाने की व्यवस्था होगी वो भी क्या मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और बुक्स मतलब आपको पढ़ने के लिए जो किताबें मिलेंगी वो भी क्या मिलने वाली है, बिल्कुल मुफ्त, मतलब बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। ठीक, अब देखिए एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ता है। मतलब एडमिशन के लिए, अब इसके अंदर एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक JNVST का फॉर्म आता है, उसको जो है फिल करके इसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम को जब क्वालिफाई करोगे तो आपको जो है स्कूल अलॉट होगा और उसमें आप जाओगे, उसमें आपको हॉस्टल अलॉट होगा, आप वहां पे रहोगे और पढ़ाई लिखाई करोगे। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग इन नवोदय विद्यालय। मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या फायदे मिलेंगे, नवोदय विद्यालय में पढ़ने से हमें कुछ फायदे भी तो मिलेंगे। तो क्या क्या ऐसे फायदे हैं जो नवोदय विद्यालय में पढ़ने से हमें मिलते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए फ्री एजुकेशन, पहला क्या है, निःशुल्क शिक्षा। मतलब फ्री एजुकेशन मतलब क्या होता है, निःशुल्क शिक्षा आपको देखने को मिलता है। निःशुल्क शिक्षा में जैसे क्या है, स्टडीज मतलब जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो क्या पढ़ाया जाएगा, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो आपसे एक भी रुपए मांगेंगे नहीं, वो बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं। ठीक, और बुक्स मतलब आपके जितने भी किताबें होंगे, आपको जितने भी किताबें की जरूरत पड़ेगी, किताबों की जरूरत पड़ेगी, वो क्या होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। आपका जो है ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म, जो आप ड्रेस पहनते हो, पहन के स्कूल में जाते हो, वो क्या होगा, वो भी बिल्कुल क्या होगा, फ्री होगा। एंड मोस्ट ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर फ्री। और ज्यादातर वहां की सुविधाएं मतलब पूरी ही सुविधाएं मान के चलो क्या होती हैं, बिल्कुल क्या होती हैं, फ्री होती हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होती हैं। ठीक, रेजिडेंशियल फैसिलिटी मतलब आवासीय सुविधा। दूसरे में क्या इसके बेनिफिट मिलते हैं, आवासीय सुविधा मतलब आपको वहां पे रह के जो है आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, ये आपको एक वहां पे बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है। चलिए देखते हैं, छात्रों को हॉस्टल और छात्रावास में रहने और खाने की सुविधा मिलती है। मतलब रहने के साथ साथ आपको जो है खाने की भी सुविधा क्या मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। ठीक, आइए जानते हैं।
क्वालिटी एजुकेशन मतलब क्या, अच्छी शिक्षा, मतलब क्या होती है अच्छी शिक्षा। शिक्षा में क्या होता है, गुणवत्ता होता है, मतलब क्वालिटी, मतलब आपको बेटर, जितना बेहतर शिक्षा मिल सके उतना बेहतर शिक्षा यहाँ पे दिया जाता है। चलिए देखते हैं, यह स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई से जुड़े होते हैं, इसलिए पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है। मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जो भी स्कूल जुड़ा होगा उसका क्या होगा, जो है लेवल क्या होगा, अच्छा होता है। क्या होता है, स्तर क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये भी जो है किससे जुड़ा हुआ है, सीबीएसई से रिलेटेड है, तो इसका भी स्तर क्या होगा, बहुत ही अच्छा देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि भाई नवोदय विद्यालय के बारे में हमने जान लिया कि नवोदय विद्यालय है क्या, यहाँ हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी और वो फ्री होंगी या हमें उसके लिए पेड करना पड़ेगा, ये भी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में यहाँ तक डिस्कस किया। अब जानते हैं कि हमें इसमें जाने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, और आइए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें इसमें और हैं, वो चीजें थोड़ी सी और देख लेते हैं, इसके बाद जो है उसको डिस्कस करेंगे। पहला तो है गुड डिसिप्लिन। गुड डिसिप्लिन का मतलब ये होता है अच्छा अनुशासन। अच्छा अनुशासन का मतलब ये होता है कि आप कितने अनुशासित हो, ये भी चीजें वहां पे क्या की जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ छात्रों को डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, कि आपको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, किससे आपको जो है बड़ों से कैसे बातें करनी है, इन सब चीजों के बारे में भी जो है अनुशासन के बारे में सिखाया जाता है। टाइम मैनेजमेंट मतलब समय का उपयोग कैसे आपको करना है, मतलब समय को आपको मैनेज कैसे करके चलना है। जैसे मानिए कि आपके पास कोई एक टाइम टेबल के हिसाब से आपको वर्क कराया जाता है कि आपको सुबह में इतने बजे उठना है, इतने बजे आपको फ्रेश होना है, खाना खाना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे मस्ती करनी, इन सब चीजों के लिए क्या किया जाता है, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको दिया जाता है और उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करके चलना पड़ता है। तो ये भी होता है, क्या होता है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होता है। गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें आपको सिखाई जाती हैं। अच्छी आदतों का मतलब ये है कि जैसे आपको किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, जैसे आपसे अगर कोई छोटा है तो उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, आपसे अगर कोई बड़ा है तो उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अब देखते हैं स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज मतलब खेल कूद और अन्य गतिविधियां भी क्या की जाती हैं, इस स्कूल के अंदर कराई जाती हैं। मतलब खेल कूद के साथ साथ आपको अन्य गतिविधियां भी इस स्कूल में कराया जाता है। जैसे देखिए कि अलोंग विथ स्टडी मतलब पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज और कंपटीशन भी होते हैं। स्पोर्ट्स का मतलब ये हुआ, जैसे स्पोर्ट्स में इस समय काफी लोगों की रुचि है, जैसे कुछ लोग क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं, कुछ लोग फुटबॉल, कुछ लोग वॉलीबॉल, तो इन सब चीजों की भी क्या कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है वहां पे। इन सब चीजों को भी बच्चों में जो है, बच्चों को जो है स्पोर्ट्स कराया जाता है, जिसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उसके हिसाब से उन्हें प्राइज वगैरह भी दिया जाता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जिससे कि क्या हो, वो अप्रिशिएट हो और अप्रिशिएट होकर आगे बढ़ सके। दूसरी चीजें क्या है, कल्चरल एक्टिविटीज। कल्चरल एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आप अपने एरिया में देखे होंगे कि 26 जनवरी 15 अगस्त पे जो है आपके स्कूल्स के अंदर जो है वो मनाया जाता है, क्या नाम है, डांस होता है, बहुत बच्चे गाना गाते हैं, तो ये क्या आ जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में आता है। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये सब चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर आप गाना गाओगे या डांस वगैरह, ये सारी चीजें क्या होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर आती हैं। तो ये भी क्या किया जाता है, उसको स्कूल के अंदर कराया जाता है, आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया जाता है। एंड कंपटीशंस भी होते हैं, जैसे आपको जो है मंथली टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों के बीच, जो बच्चा अच्छा बेहतर मतलब करेगा उसको उसके हिसाब से रिवार्ड दिया जाएगा। उसको देख के आप भी सोचोगे कि आप भी कुछ बेहतर करो, और आप उस बेहतर, जब आप बेहतर करोगे तो आपको भी उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छे कैरियर के अवसर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मतलब अच्छे कैरियर के ऑप्शन आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप मान के चलिए कि यहाँ पे गुड एजुकेशन एंड गाइडेंस, जैसे अच्छी पढ़ाई और गाइडेंस मिलने के साथ साथ आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद मिलती है। जैसे मानिए कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करोगे तो उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अगर अब पढ़ रहे हो तो उसी टाइम टेबल के हिसाब से अगर आगे अगर आप पढ़ते जाओगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो होता है कि जैसे 10 पोस्ट है और 10 पोस्ट के लिए जो है 100 लोग उसी पोस्ट पे जो है भर रहे हैं,
और उसमें 10 सीट ही हैं, तो 10 सीट में 10 लोगों की भर्ती होगी और उस 10 भर्ती के लिए क्या किया, 100 लोग फॉर्म भरे हुए हैं। तो वो जो 10 लोगों की भर्ती होने वाली है उसके लिए जो हम तैयारी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी तैयारी की कैसे जा सकते हैं, हम लोग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं और जो है डेली बेसिस पे हम कैसे वो क्या करें, पढ़ाई करें कि जो है हम इसको क्रैक कर लें और जो है हमारा भी एडमिशन इसमें हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर नवोदय एग्जाम, मतलब इसकी तैयारी हम कैसे करें। पहले देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, हर दिन पढ़ाई का टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। मतलब आप एक टाइम टेबल बनाइए कि आप पूरे दिन में से कितना टाइम जो है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन पे दे रहे हो, उसके लिए आपके पास क्या हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो आप जो है नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं टाइम टेबल भी बना के जो है इस पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, मेंटल एबिलिटी। जैसे इसके अंदर जो है 3 सेक्शंस आते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय के अंदर कितने आते हैं, 3 सेक्शंस आते हैं। 3 सेक्शन, पहला जो होता है, पहला क्या होता है, मेंटल एबिलिटी होता है। सेकंड सेक्शन जो होता है मैथमेटिक्स का होता है और थर्ड सेक्शन जो होता है ग्रामर और लिटरेचर का होता है। तो इसके अंदर 3 सेक्शंस आते हैं, जिसमें से पहला क्या है, पहला सेक्शन है मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इसको जो है आप डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका जो है इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कहां से करनी है और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। अब आइए तीसरा जो पॉइंट दिया है, कक्षा 4 और 5 के गणित, कक्षा 4 और 5 के गणित के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ें। मतलब आप जो है 4 और 5th क्लियर करके आ रहे हो, उसके बाद आपका 6th में एडमिशन हो रहा है, तो 4 5th के जितने भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर होगा तभी जो है आप क्या कर पाओगे, जो है इसमें के जो है एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर समझ पाओगे, ठीक। अब देखिए भाषा के लिए रोज कहानी या पैसेज की पढ़ने की आदत डालें। मतलब जो थर्ड सेक्शन है, सेक्शन सी, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैबिट, मतलब रीडिंग स्टोरीज। जो आपके बुक्स में स्टोरीज दी हुई हैं, कहानियां दी हुई हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पर जो है 1 कहानी पढ़ो, 2 कहानी पढ़ो, जितना पढ़ पाओ उतना कहानियां जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करें। मतलब पिछले साल के प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न पत्र हैं उनको हल करें। तो उनको हल करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, जो इसके जितने सिलेबस है बुक के अंदर वो क्या होने चाहिए, आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही तो आप जो है पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल कर पाओगे। तो जो है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर्ड मिलेगा, ठीक। अब देखिए हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी जांचे। मतलब कि है ये है कि आप कितना पढ़ रहे हो उसको जो है क्या करोगे, आप हर वीक जो है एक टेस्ट अटेम्प्ट खुद से करोगे, एक सेल्फ टेस्ट करोगे। मतलब एक सेल्फ जो है आप एक पेपर लोगे, वहां पे 10 क्वेश्चन सेल्फ लिखोगे, उन क्वेश्चंस को करोगे कि आप उसमें से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, आपके कितने नंबर उसमें से आ रहे हैं। मतलब 10 क्वेश्चन में से आप 8 क्वेश्चन सही कर पाए, 9 क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आप कम क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो और इंप्रूवमेंट करो, अगर सही कर पा रहे हो तो उसमें भी और करो कि आपका जो है क्या हो, टाइम बचत हो और उससे भी बेहतर क्या कर पाओ, आप कर पाओ, ठीक। तो ये जो है अगर ये जो है 6 जो है आपके पॉइंट जो दिए हुए हैं, अगर इन 6 पॉइंट्स में आप अच्छे से अगर अभी से ध्यान दे देते हो तो आपका जो है नवोदय एग्जाम आराम से जो है क्रैक हो जाएगा, काफी इजीली तरीके से क्रैक हो जाएगा। और आप अगर ध्यान देने के साथ साथ हमारे चैनल से जुड़े भी रहते हो तो आपका जो है नवोदय विद्यालय क्रैक करा के देंगे, इसकी जिम्मेदारी तो हमारी खुद की है ही, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो है मिलेंगे कि आपका जो है एक डेमो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा और आप लोग उस पर कमेंट कीजिएगा कि आपका डेमो लेक्चर, मतलब मेरा डेमो लेक्चर कैसा है और मैं कितना अच्छा डिस्क्राइब कर पा रहा हूं, उसके हिसाब से जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बना के दूंगा और आप जो है उससे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू एवरीवन, राधे राधे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।